खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। खुद के सहारे जीना सीख लो। दुनिया वाले कब तक रहेंगे तुम्हारे साथ? इस भ्रम को तोड़ो और आगे बढ़ो अकेले। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बस तुम्हारे मुस्कुराने की जिद, मुस्कुराने की बात, मुस्कुराने का संघर्ष जीवन को सफल बना सकता है। ये ना सोचो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि अगर तुमसे नहीं होगा तो और किससे हो पाएगा। कौन है तुमसे शक्तिशाली इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। जो तुम कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम जो कर सकते हो वो तुम ही कर सकते हो, और उस पर दृढ़ संकल्प रहा करो कि करोगे तो तुम ही करोगे। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल करने के बाद लोग पैरों से रौंद दे तुम्हें। बनना ही है तो उस सिगरेट से होने वाला नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से होती है जिस काम में लोग कहते हैं कि यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा सुख, सबसे ज़्यादा आनंद तभी आता है जब लोग ये सोच रहे हो कि आप हार जाओगे और आप जीत कर दिखाते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। किसी भी इंसान को जलन अपने से श्रेष्ठ इंसान से ही होती है। मजाक है कि अपने से गरीब इंसान से भी किसी को जलन हो। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है कीमत, ना बिकने पे आओ तो कीमत और बढ़ती है। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, फिर आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं और तुझको करने से रोकेगी। दूसरों का सुनोगे तो हर बात पे तुमको यही मिलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि शायद कभी उससे वो चीज नहीं हो पाया था। आज तुमको इसलिए वो रोक रहा है कि मत करो, तुमसे भी नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं हुआ था। मगर आपको आपकी शक्ति पता है और उसको उसकी शक्ति पता है। जरूरी नहीं कि जिस स्पीड से शेर पानी में दौड़ सकता है उसी स्पीड से घोड़ा भी दौड़े। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। इसीलिए आप अपने हिसाब से चलना, किसी और के हिसाब से नहीं। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं, इसका मतलब योर टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यही समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली है। जिस समय में आप पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वही समय आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, खुद के सर्वश्रेष्ठ चुनाव के लिए। आपके संघर्षों से ही आपके एक काबिल इंसान का पता चलता है, आपके अंदर समाहित हुई शक्ति के बारे में पता चलता है कि आप कितने शक्तिशाली हो। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीने की एक उम्मीद जिंदा रख। कभी भी हार अपनी उम्मीद से मत मान लेना। आपकी उम्मीद हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। हो गया तो हो गया, फिर से करके दिखाएंगे। ना थके अभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख और थोड़ा जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्त, मगर जल्दी ही आप सफल हो जाओगे। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर निकलना है सबसे आगे तो भाग करके देख, पूरे करने हैं सपने तो जाग करके देख। यूं ही मजाक में सब कुछ नहीं मिलता किसी को, उसके लिए खुद से लड़ करके देख। परेशानियां हालात से नहीं ख्यालात से होती हैं।
क्योंकि हम सोच लेते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है तो सोच हमारी सही बन जाती है और बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। मगर वही हम सोच लें कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है, हम कभी ना कभी उसे सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन जब आप सोचते नहीं हो और केवल निगेटिव सोचते हो तो वह आपके लिए हानिकारक बन जाता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, क्योंकि रुक जाओगे उस दिन तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर आपने जो पा लिया है उसकी आगे बढ़ने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि जिंदगी खत्म कर दें हम, नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ है दुनिया में और हम सब कुछ पा करके रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान होगी। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, पहले से बेहतर दिखने लगा है। तेरा जो हुनर है उसको जाया न होने देना, बढ़ाया है कदम तो फिर रुकने मत देना। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं बहुत बड़ी हैं और आप थक रहे हो चलने से, आगे काम करने से, आपको मन कर रहा है कि अब क्यों कर जाएं, छोड़ दे सब कुछ, तो दोस्तों यही समय है बने रहने का। क्योंकि सच्चाई यही है कि आपको परिश्रम तभी करना होता है जब आप किसी बड़े क्षेत्र पे या बड़े ओहदे पे जाने वाले होते हो, आपकी सफलता पास होती है। कभी भी दर्द तभी होता है जब घाव ठीक होने वाला होता है, उस समय सबसे श्रेष्ठ दर्द होता है, यानी कि सबसे पीक का दर्द होता है। मगर जब आप बीच रास्ते में होते हो तो शायद आपकी उलझने सामान्य होती हैं, जब आप लास्ट में पहुंचते हो उलझने खत्म होने वाली होती हैं तो एक बार जोर का झटका आता है, बस वैसे ही। और वही आपके लिए लास्ट निर्णय होता है, क्योंकि उसी समय बहुत से लोग इस बात का निर्णय करते हैं कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ। तो दोस्तों, एक बात मैं बता रहा हूं कि सबसे गलत समय वही होता है हमें पीछे हटने का। हमारी सफलता चंद पल आगे होती है, बस चंद पल आगे। थोड़ा और कर ले, सफलता हमारे हाथ में होगी, मगर हम थक जाते हैं समस्याओं से, लोगों से, दुनिया से, लोगों की बातों से। हमें लगता है कि इन्होंने जो कहा है शायद वही सही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थिति और प्रकृति हमारा परीक्षण करती है, उसे सर्वश्रेष्ठ देना होता है। ऐसे जैसे एग्जाम से हमें चुना जाता है कि किसी भी काम के लिए कौन सा छात्र, स्टूडेंट सही होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, कई प्रकार के एग्जाम कराए जाते हैं। वैसे ही जब आपको नेचर, प्रकृति कोई बड़े ओहदा दे रही होती है तो आपका परीक्षण लेती है कि आपका सेल्फ डिसीजन कैसा है, आप क्या सोचते हो, कैसे करते हो, किसी भी चीज़ पे आपके विचार क्या है, आप किस बात को कैसे हैंडल कर लेते हो, सब कुछ देखती है। और देखने में थोड़ा समय लगता है, और प्रकृति आपको भी दर्द देगी और सबसे ज़्यादा देगी अगर सबसे ज़्यादा सफल बनाना चाहती है तो। क्योंकि उसे भी तो पता होना चाहिए कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है, आप कितने हिम्मत वाले हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर के जुनून को कभी मरने मत देना। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने की चाहत है तो बस उसे बरकरार रखना, बना के रखना, तब तक जब तक सफल ना हो जाओ। समय थोड़ी देर के लिए नहीं आता, समय पूरी जिंदगी होता है, मगर मौके थोड़ी देर के लिए ही आते हैं। और अगर उस समय आप प्रिपरेशन न किए रहोगे, तैयार नहीं रहोगे, किसी भी चीज़ के लिए एक्टिव नहीं रहोगे, तो आपके हाथ से वो मौका भी निकल जाएगा। हर मंजिल को पाने के लिए आपको केवल और केवल मंजिल पे नहीं, पूरे रास्ते पर ध्यान देना होता है कि उस रास्ते में कहीं हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, सही चीज़ों से दूर ना हो जाएं, हम सही समय पे सही डिसीजन से छूट ना जाएं। हमें सारे काम सिस्टमैटिक करने होते हैं, बिना किए न तो आप आगे बढ़ सकते हो न कुछ पा सकते हो। इसीलिए आपका सेल्फ डिपेंड और सेल्फ डिसीजन सबसे ज़रूरी है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि किसी दूसरे के कहने, किसी दूसरे के परिणाम से हम किसी चीज़ को छोड़े भी ना। ऐसा ना हो कि आपने किसी और के रिजल्ट देखे, किसी और का काम देखा, उससे आप पीछे हट गए क्योंकि वो हार गया तो आप भी हार जाओगे। ऐसा नहीं है, आपके अंदर अलग ताकत है, उसके अंदर अलग ताकत थी। दूसरों से खुद को अलग करना सीखो, दूसरों से अपनी कंपेयर करने को छोड़ो। क्या जरूरत है किसी से अपना कंपेयर करने की? यार, तुम अपनी जगह सही हो, अपनी जगह सही होगा। उसने जो किया अपने लिए किया था, तुम जो कर रहे हो अपने लिए किए थे। उसकी परिस्थिति कुछ और थी, तुम्हारी परिस्थिति कुछ और है। इसीलिए अपना और उसका अलग रखो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम रहो और वो रहे। बदलना है तुम्हें दुनिया को, बदलना है अपने सपनों को, पूरा करना है दुनिया वालों को नहीं, अपने सपनों को।
तो इसलिए दोस्तों अपने हिसाब से काम करो और बस बने रहो यार, बहुत जल्द कुछ होने वाला है, बहुत जल्द। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चढ़कर कुछ बनने की ठान लो। बड़ा आदमी वह है जिसके सानिध्य में, जिसकी समीपता हो, वह हर छोटा आदमी खुद को बड़ा अनुभव करे। अगर आप बड़े बन जाते हो तो कभी ऐसा सामने वाले को महसूस मत होने देना कि आपसे बड़ा कोई और नहीं है। हमेशा उसको ये फील कराओ कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। सामने वाला खुद को मजबूत समझे आपके सामने। ऐसा ना हो कि सामने वाला खुद को आपके सामने बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर दे। आप हिमालय हो, लेकिन छोटे छोटे पहाड़ियों को कभी कमज़ोर मत बनने देना, क्योंकि यही आपकी ताकत होगा। आप सबसे मजबूत तब बनते हो जब 1000 लोग आपके पीछे खड़े होकर के मजबूती से साहस भर सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपके सामने तब परिस्थितियां विकराल रूप धर लेती हैं जब लोग आपके पास रहने से सुरक्षित नहीं बल्कि घबराने लगते हैं। इसलिए आपके अंदर जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग लोगों को बड़ा बनाने में करो। खुद बड़े बन जाओगे, लोगों की नज़रों में आप इतने बड़े बन जाओगे कि फिर कोई दुनिया की शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियाँ चलाकर सारा फासला बदल देते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी कोशिश किसी काम को बना सकती है तो वही जल्दबाजी बिगाड़ सकती है। बस यही बता रहा है लाइन। बता रहा है कि अगर कोई गांठ को हम थोड़े सावधानी से खोलें और समय दें तो आसानी से खुल सकता है, और जो खुलेगा वो अच्छा रहेगा। मगर जल्दीबाजी में अगर हम कैंची का उपयोग करें तो शायद वह कट सकता है और फिर कभी यूज़ करने के लायक नहीं होगा। बस यही बता रहा है कि आपको जो कुछ भी करना है अपने हिसाब किताब से करना है, लेकिन इसका सावधानी बरतते हुए कि जब आगे हमको इसी चीज़ का यूज़ करना है तो उसे बचा करके ही रखें। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बस सफल व्यक्ति को देखो, और यदि आप खुश रहना चाहते हो तो बस गरीब व्यक्ति को देखो, क्योंकि गरीब व्यक्ति जितने में होता है उतने में बहुत खुश होता है। उसके बदले अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो तो वह जितने में होता है उतने में परेशान होता है। इसका मतलब है कि जिंदगी गरीबी और अमीरी से परेशान नहीं है, जिंदगी सोच से परेशान है। आपके पास क्या है, आप उतने में कितना खुश हो, बस यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। और आपके पास क्या है और आप किस चीज़ के लिए मरे जा रहे हो, ये आपके जीवन में दुख ला सकता है। आपके पास जो है पहले उसका उपयोग करना सीखो, फिर बाद में दूसरी चीज़ों की तलाश करो। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोगों का मन यही होता है कि जो उनके पास है उसकी तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो नहीं है उसके लिए जान गंवा देते हैं, जान लगा देते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। अरे इतना तो सोचो कि तुम्हारे पास जो है कम से कम उतना भी तो है। किसी के पास जो आपके पास है वो नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के पास उतना पैसा भी नहीं है जितना आपके पास है। तो कम से कम आप इतने तो समृद्ध हो ना। इसलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि कम से कम इतना हो। वहां से आगे बढ़ने की सोच सकते हो, प्रयास करो, मगर उसको लेकर के इतने दुखी मत रहा करो कि जिंदगी जीने से अच्छी बोझ बन जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। सारी जिंदगी आप मेहनत कर लो, सारी जिंदगी कोशिश कर लो, सभी प्रकार के कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी परेशानी को अपने हिसाब किताब से अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उसके अंदर के जड़ को समझना होता है। कोई भी हमको अगर परेशानी होती है तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसके अंदर हिलना होता है, उसके अंदर घुसना होता है और पता करना होता है कि हुआ क्या है। दरअसल अगर आपको बुखार है तो दरअसल बुखार बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है कि आपके ऊपर किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी प्रोटोजोआ ने आक्रमण किया हुआ है। फिर हम पहचानते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, पहचानते हैं कि कौन सा रोग ऐसा है या फिर कौन सा जीव है जिसने हमें परेशान किया है, फिर उसकी दवा की जाती है। ऐसे ही जब आप अपनी परेशानियों किसी और को डाल देंगे तो सही बीमारी का आप सही पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ आप खुद हैं। आप परेशान हैं तो उसकी वजह आप हैं, और जब आप ऐसा करते हैं किसी और के ऊपर इसका माथा लगा देते हैं कि उसकी वजह से हुआ है, तो आप फिर कभी ज़िंदगी में उससे पार नहीं पा सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं उनके पीछे एक काफिला होता है। बिल्कुल, अगर आप अकेले चल सकते हैं तो आपके पीछे लोग आपके सहारे चल सकते हैं। लोगों को भरोसा होता है कि ऐसा इंसान है जो पूरा जीवन सही और सुरक्षित फैसला लेता है। आपके ऊपर लोग तभी भरोसा करते हैं, तभी सही फैसला ले पाते हैं जब आप उनके लिए सही कुछ सोचते हो। अगर आपके अंदर की सोच या आपकी सोच सही नहीं है, लोगों को आप भरोसा सही ढंग से नहीं दिला पा रहे हो, तो लोग आप पे भरोसा कर भी नहीं पाएंगे।
इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आप कुछ करें तो अपने कॉन्फिडेंस और अपने बलबूते पे करें। दुनिया वाले कब तक रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज कोई और होगा आपके साथ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। लोग बदलते रहते हैं क्योंकि सबका काम बदलता रहता है। लेकिन आपको क्या है कि आपको अपने ऊपर डिपेंड होना होगा, सेल्फ डिपेंड होना होगा और अपने सारे फैसले खुद से ही करने होंगे। फिर दुनिया या दुनिया का पूरा काफिला या दुनिया के पूरे लोग आपके पीछे लग जाएंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। हम किसी और के सहारे हैं ही नहीं और ना कभी होंगे। यह आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपको सफल बना सकता है। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपका भाग्य निर्धारित कर देंगी। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। अगर आप रास्ते में गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वापस घर लौट जाओगे। आपको आगे जाना ही होगा। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंचोगे जब आप निरंतर प्रयास करोगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर आप जब तक ठानोगे नहीं तब तक सफल नहीं हो पाओगे, इसकी भी गारंटी है। इसलिए आपको ठानना होगा, किसी भी चीज़ के लिए जिद पालनी होगी। ऐसे जिद की और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जाकर के आप उन्हें सीखो, देखो, समझो कि क्या करना है जिंदगी में। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए कि आप हर परिस्थिति में खुश रह सको। एक खुशी इंसान हर चीज में हरा सकता है दुनिया को। आप सीरियस रहो, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस रहो, मगर सीरियसनेस आपके चेहरे पे हमेशा दिखाई दे यह जरूरी नहीं है। आप अंदर ही अंदर लड़ो, पूरी दुनिया से लड़ो, अपनी ज़िंदगी से लड़ो, समस्याओं से लड़ो, मगर चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी नहीं। क्योंकि जब आप गिरा हुआ चेहरा बनाते हैं तो सामने वाला आपसे प्रसन्न नहीं होता, आपको देख करके वो भी मायूस होता है। इसलिए आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होगी प्रसन्न होकर के। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, एक नई मुस्कान, नया चमकता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हो तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। सोचो, अगर आपके सामने शेर होगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अब शेर आपको खाने वाला है, तो आप अपने पूरे जान से लड़ोगे। क्योंकि अब आपको पता है कि लड़ूंगा नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ना ही होगा। कोई चांसेस नहीं है दूसरा, और ना ही कोई उपाय है, ना ही कोई रास्ता है। आपको अभी जी जान लगा के लड़ना होगा। ऐसे लड़ना होगा जैसे मानो कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और साबित करना होगा कि आपसे बेहतरीन ना तो कोई लड़ सकता है जिंदगी से और ना कोई उसे जीत सकता है। जब आपका संघर्ष अंतिम होगा, आपका पड़ाव अंतिम होगा, आपकी सोच अंतिम होगी कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सफल हो पाओगे। तभी आप जिंदगी में सफल हो पाओगे। हर वो इंसान सफल हुआ है जिसने एक रास्ता चुना है और वो रास्ते पे जी जान लगा दिया है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि लौटना कहाँ है, सब कुछ पीछे से खत्म करता आ रहा था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारनामे किए गए हैं जिसमें ये पीछे लौटने का रास्ता बंद कर दिया गया था, फिर सामने वाले ने जी जान लगा दिया आगे जाने के लिए और सफल भी हुआ है। बस आपको भी यही रिपीट करना होगा। हर वो इच्छा, हर वो काम पूरा करना होगा जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपके अंदर जिद है। स्वामी विवेकानंद एक और चीज कहते हैं, उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप कितना सीखते हो इससे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितना इसका उपयोग करते हैं ये भी बता देना। देखो, हर लाइन कुछ ना कुछ हमें कहती है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं अपने जीवन में, ये सबसे बड़े मायने रखता है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है मगर उसका अगर कोई यूज नहीं है तो फिजूल है। आपके पास बहुत बड़ा यथार्थ है, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत बड़ा बड़ा वाक्य है, लेकिन अगर उनका आप अपने जीवन में यूज नहीं करते तो फिजूल है। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना पड़ता है। आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन समझ के लड़ना। किसी भी खेल को खेलने से पहले समझना होता है, और यह सफलता की एक श्रेणी है। अगर आपको सफल होना है तो किसी भी काम को, खेल हो, युद्ध हो, कुछ भी हो जिंदगी का, उसे समझना होगा, और समझने के बाद ही आप सफल हो सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो कि इस दुनिया को बदल के रख दोगे। इसीलिए तुम्हें लड़ना भी जरूरी है, मगर जिंदगी को समझ करके। और भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, प्लीज टाइप